हफ्ता भर पहले इसकी प्राइस $260 तक गई है। तो मतलब इतना अप्रिशिएट हुआ। $1.5 का आपने कॉइन लिया जो कि $250 का हो गया। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम ज़ुहैब हसन है एंड आई एम पर्सनली क्वाइट वेरी मच इंगेज इन द क्रिप्टो करेंसीज एंड ट्रेडिंग ऑफ दैट। सो आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि जी वाई पीपल आर हाईली इंटेंट टूवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी और पाकिस्तान में ये अडॉप्शन क्यों बढ़ रही है। तो रीज़न बिहाइंड देखिए कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त रेवोल्यूशनाइज होने जा रही है और बहुत तेज़ी से जो है ना टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को जो है इस वक्त जो है कवर कर लिया। जैसे कि आपके सामने फेसबुक ने भी अब मेटावर्स की तरफ जा रही है। तो इससे पहले आ जाती है जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है बहुत ही सिक्योर तरीके से कर सकते हैं और कोई भी दो लोग जो है इसके अंदर अपनी डिसेंट्रलाइज तरीके से, इसमें बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक कंसेप्ट होता है। तो डिसेंट्रलाइज ऐसा है कि इसमें कोई भी दो लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके बीच में जो है किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। तो ये तो बेसिकली ब्लॉकचेन का एक वर्क है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जी क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका यूजेज क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर इन द मार्केट। तो जी सबसे पहले आपने जो आम ज़बान में लोगों ने सुना होगा लफ्ज़ जी बिटकॉइन, और उससे ज़्यादा फिर लोग नहीं जानते। तो जी मार्केट मूवर यानी कि जिसे कह रहे हैं कि आप स्टोर ऑफ वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे गोल्ड हुआ करता है मार्केट मूवर। किसी भी बैंक की अगर कोई आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसके पास देखते हैं कि उसके पास गोल्ड की कितनी इक्विटी है। सिमिलरली इस मार्केट का जो सबसे बड़ा जाइंट कॉइन है जो कि 2009 में गालिबन सतोशी नाकामोटो ने डिज़ाइन किया सिस्टम को, और उसके बाद जी ये बिटकॉइन के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ और फिर लेटर ऑन ये इस वक्त सबसे बड़ा मार्केट मूवर है। तो बिटकॉइन अलग है और उसके साथ साथ जी ऑल्ट कॉइन, जो दूसरे कॉइन्स हैं जो इसके साथ साथ मूव करते हैं, वो हैं ऑल्ट कॉइन। अच्छा जी हर कॉइन का एक अपना ख़ास मकसद होता है, ठीक है। बिटकॉइन इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जिस तरह लोग पुराने ज़माने में सोना ख़रीद के रख लेते थे, इस तरह से बिटकॉइन को आजकल डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, तो उसको लेके रख लेते हैं। दूसरा ये कि जी ऑल्ट कॉइन में फिर डिफरेंट ब्लॉक चेन्स आ जाती हैं। इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव बेसिकली। तो उसमें इस तरह से होता है कि अगर दो कंपनीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज मैनर में, किसी थर्ड पार्टी, जैसे अगर आप अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो थर्ड पार्टी, आप और मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो थर्ड पार्टी आपका बैंक बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंक की इंटरवेंशन नहीं हो आपके उसमें, तो फिर जो है जी आप डिसेंट्रलाइज मैनर में इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज़ या ब्लॉकचेन का सिर्फ़ और सिर्फ यही यूजेज नहीं है कि जी आपने जो है किसी किस्म की जो है सिर्फ इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द मनी, इसके थ्रू ब्लॉकचेन के थ्रू जो है जनाब बहुत सारा जो है आप डेटा सिक्योर कर सकते हैं जो कि फॉर्ज नहीं हो सकता वंस इट इज़ रिकॉर्डेड। बेसिकली ब्लॉकचेन इस तरह से कि ये जी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसको एम्पावर कर रहे हैं, और जो भी कोई ट्रांजैक्शन होती है इस पर तो हर कंप्यूटर पर वो सेव हो जाती है, इसलिए फॉर्ज नहीं हो सकती। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन, उसके बाद आपने सवाल पूछा ये फ्यूचर ट्रेड्स और ये ट्रेड्स क्या होती हैं। तो बेसिक दो टाइप की ट्रेड्स होती हैं, किसी एक होती है स्पॉट ट्रेड, एक होती है फ्यूचर ट्रेड या लेवरेज ट्रेडिंग। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जब मैं पहले फ्यूचर ट्रेड को बताना चाहूँगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के अगर ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। लेट से जिसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेड, यानी कि अगर मैं कहता हूँ जी 10 रुपये मैं लगाऊँगा और बकिया कुछ पैसे उधार लूँगा मैं अपना एक्सचेंज से, तो वो 2x 3x 4x में जितना वहाँ से उधार लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी ट्रेड को प्रेडिक्ट करता हूँ कि जी ये इसके प्राइसेस अप जाएंगे या डाउन होंगे, और उसके हिसाब से फिर मुझे उसमें ज़्यादा जो है बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मेरी प्रेडिक्शन या मेरी एनालिसिस गलत हो जाती है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जी प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन प्राइस नीचे आती है, तो उतनी तेज़ी से आपको ज़्यादा नुकसान होता है फ्यूचर ट्रेड। इसलिए फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दरकार हैं और बड़ा पैशंस भी दरकार है। आपकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। सेकंड वन, जब आप स्पॉट ट्रेडिंग इट्स क्वाइट सेफ़, बिगनर्स को स्पेशली स्पॉट ट्रेड का ही जो है ना मैं एडवाइस करूँगा अगर वो आना चाहते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आप होल्ड करें कॉइन्स को, अगर थोड़ी देर के लिए अगर उसका कुछ प्राइस गिर भी जाता है कुछ वक्त के लिए तो इट विल पुल बैक, वापस आ जाता है। तो फ्यूचर ट्रेड जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, जबकि स्पॉट ट्रेड बहुत बेहतर रहती है। देखें, सिमिलर टू द शेयर मार्केट
परचेजिंग एंड सेलिंग सिमिलर टू दैट, बट इन अदर वर्ड मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये एक जो है डिजिटल करेंसी विच डज़ नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ कोड बेसिकली, इट्स अ काइंड ऑफ कोड जो आपने परचेज़ कर लिया हुआ है, कंप्यूटर न्यूमेरिक आपने परचेज़ कर लिया हुआ है एंड इसकी टोटली एंटिटी आपके पास है, आप ही इसके ओनर हो इस कोड की, किसी और के पास नहीं, जब तक आप उसको किसी फोरम पे सेल नहीं करते हो। समटाइम मेरे साथ, अपने साथ भी हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ भी हुआ है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, कि वैसे तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि अब इतने अप्रिशिएट हो गए हैं कि 500 टाइम्स तक अप्रिशिएट हो गए। पहले मैं क्लियर कर दूं कि जी स्टॉक मार्केट की तरह है, लेकिन मार्केट बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। इंटरनेशनली इसके अंदर पैसा काफ़ी इन्वॉल्व है बड़े लोगों का, तो इसलिए बहुत तेज़ी से जाती भी और बहुत तेज़ी से इनस्टेबल भी, बहुत तेज़ी से वापस भी आती है। लेकिन जब नीचे आती है तो इट डज़ नॉट रिमेन द सिचुएशन। जैसे दिन और रात का सिलसिला है, सारी ज़िंदगी जो है रात नहीं रहती, सारी ज़िंदगी दिन नहीं रहता, तो यू हैव टू होल्ड दैट कॉइन, आपको कॉइन को होल्ड करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, एंड इट यूजुअली इट टेक्स नॉट मोर देन 20 डेज़ और आपकी मार्केट वापस आ जाती है। तो सबसे तो पहली इसकी खूबसूरती है, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन इट। बट ऑन द अदर एंड, जहाँ पे बात की अपने कॉइन, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, सोलाना एक ब्लॉकचेन है सोल, जो कि कॉइन है सोल के नाम से। आज से 13 महीने पहले उसके प्राइस, अगर कुछ लोग देख भी रहे हैं तो जाके चेक कर सकते हैं, 13 से 14 महीने पहले ये कॉइन का प्राइस था $1.3 से लेके $1.5 तक, $1.5। अगर उस वक्त 13 महीने पहले किसी ने $1,000 की इन्वेस्टमेंट की होती और आज पिछले दिनों हफ्ता भर पहले इसकी प्राइस $260 तक गई है, तो मतलब इतना अप्रिशिएट हुआ। $1.5 का आपने कॉइन लिया जो कि $250 का हो गया, और अगर किसी ने $1,000 लगाए होते आज से 13 महीने पहले, तो यकीनन पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर पैसे उसने कमा लिए होते। अच्छा देखें, इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा, इट्स नॉट द गैम्बलिंग। अगर आप इसमें अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं तो प्लीज़ ना आइए, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये सब लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है, अपना वो पैसा लगाइए जो आपकी सेविंग का 10% है, ठीक है। पैसा 1 रुपया भी आपकी जेब से जाए उसका दर्द होता है, ठीक है, लेकिन बात यह है, मेरी कहना है कि ऐसे पैसे लगाइए आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, इसलिए मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। देखिए, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, यार ये लगा दे मुझे लगता है ऊपर चला जाएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क आउट, इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे जो लोग हैं अभी पाकिस्तान में, लोग इसको लर्न करें। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ से आप सीखिए। उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में बहुत आसानी से आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, अभी आने वाला वक्त इसी का है। और मैं अपने तमाम जितने दोस्त हैं, जितने मेरे सुनने वाले हैं इस वक्त, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि दे शुड लर्न इट। देखें, आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। किसी भी एक स्किल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं निकाली जा सकती। आपने देख लिया होगा बहुत सारे भी पैंडेमिक में, जिनका एक स्किल था, पैंडेमिक आया, उनकी दुकानें बंद हो गई और उसके बाद वो घरों को बैठ गए। जिनके पास मल्टी स्किल्स थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने ऑनलाइन भी सेल किया, जो इंटरनेट की दुनिया को जानते थे, और उन्होंने उस सूरत में भी अपना सर्वाइवल किया। तो इट्स बेटर टू लर्न मोर एंड मोर स्किल्स, और ये आने वाला फ्यूचर है, तो ज़रूर उसको सीखें, क्रिप्टो करेंसीज़ को।